हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। और आज डे है मेरा 17, जो ग्रामर में कंडीशनल है, वो कैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स एंड लिटरेचर में इम्पोर्टेंट कोट्स हैं विलियम शेक्सपियर की, और उसके बारे में विलियम्स के बारे में जो क्रिटिकल कमेंट्स दिए हैं वो रिवाइज करने हैं, और रीडिंग है और लिटरेरी टर्म्स हैं। ये है 17 का टारगेट्स, जो कि मैं डेली ही बनाती हूँ और ये इतना मैं करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि कल 2 दिन से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। कल भी नहीं हुआ था क्योंकि बेटी का बर्थडे था, सो इस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। और आप भी अपने सिलेबस को टारगेट्स बना के ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमें चाहे हम छोटा बनाएं लेकिन टारगेट्स हम बनाएंगे तब उस कंप्लीट से करते हैं तो हम अपने टारगेट्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि चलो आज हमने इतना टारगेट कर लिया है। और फिर अब मैं इसकी आइज़ में ड्रॉप डाल रही थी, आई ड्रॉप, क्योंकि इसकी आइज़ वो पहले थोड़ी प्रॉब्लम सी आ गई थी, तो अभी तक हम इसकी दवाई चल रही है। हल्की सी ये आइज़ को थोड़ा बड़ी बड़ी करने लगी थी, तो थोड़ी सी एलर्जी थी इसकी आंखों में, तो उसको दिखाया था हमने डॉक्टर को, तो एलर्जी बोली थी डॉक्टर ने। तो तब से इसकी अभी 1.5 महीना हो गया है, अभी दवाई चल रही है। और फिर मैं सबसे पहले पढ़ने बैठ गई थी। इस बेटी को स्कूल से लाने के बाद मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लर्न कर रही थी। इससे पहले मैंने वोकैबुलरी कर ली थी। इसके लाने से पहले आधा घंटा जो मैंने स्टडी किया था उसमें मैंने वोकैबुलरी कर ली थी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और अब मैं कर रही हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इजी पड़ जाते हैं जब हमारे ना सबसे मेन पॉइंट होता है सिनोनिम्स याद हो जाए, तो उससे हमें फिर और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। हमारी जो वर्ड मीनिंग जो होती हैं वो हमारी वोकैबुलरी एकदम अच्छी होनी चाहिए, तो फिर हमें ना वन वर्ड में और सिनोनिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो सिनोनिम्स हमारे अच्छे याद होते हैं तो उनको हम एंटोनिम्स और वन वर्ड तो हम अच्छे से कर ही लेते हैं। और ये ड्राइंग कर रही थी, इसे ड्राइंग में इतना इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, और अभी ये ड्राइंग में लगी हुई थी। अभी पढ़ नहीं रही है क्योंकि एग्ज़ाम है इसका भी नेक्स्ट डे, मंडे में एग्ज़ाम है इसका भी। अभी ड्राइंग कर रही है तो बाद में कराऊंगी इसको, क्योंकि ये आते ही स्कूल से पढ़ती नहीं है अपनी ड्राइंग्स वगैरह, या थोड़ा खेलती ही रहती है। तो मैं भी अभी लर्न ही कर रही थी। और अब टाइम हो गया था हमारे लंच का, तो अब हम लंच करने बैठ गए थे, वो भी और मैं दोनों लंच कर रहे थे। और लंच करने के बाद मैं फिर से लर्न करने बैठ जाऊंगी और इसको भी पढ़ाऊंगी। और अब मैं पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें कि मैंने अपनी लिटरेरी टर्म को लिया है, जो कि मैं अभी एस के अरोरा की बुक से ही कर रही हूँ। और मैं एक बार एम.एच. अब्राहम से भी रीड करने की कोशिश करूँगी। पीडीएफ तो मैंने डाल ली है लैपटॉप में, बट लैपटॉप में मुझे प्रॉब्लम होती है बार बार ऊपर नीचे करने में, कभी वो बार बार गलत हो जाता है, सो इस वजह से मुझसे वो उसमें प्रॉब्लम होती है। और मोबाइल से पढ़ती हूँ तो फिर उसके जो छोटे प्रिंट्स रहते हैं तो आइज़ में ज़्यादा पेन होता है। सो मैं एक बार देख रही थी कि चलो इसमें से भी एक बार रीड करके देख लें, क्योंकि एम.एच. अब्राहम की भी इम्पोर्टेंट बोलते हैं कि उसमें से एक बार ज़्यादातर उसी में से ही आती हैं। सो मैं उसमें से भी पढ़ना चाहती हूँ एक बार। एक हाउसवाइफ का ना इतना आसान नहीं होता है घर के कामों के साथ भी अपनी स्टडी को जारी रखना। बहुत से ये सोचते हैं कि अब घर का इतना काम है उसी में हम थक जाते हैं तो फिर स्टडी नहीं हो पाती है, पर ये हमें इस चीज़ से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि इस जीतने के लिए तो हमें जिद्दी बनना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पहले ही हार मान लेंगे, डर जाएंगे, तो उससे तो हमें सफलता मिलेगी नहीं, और जैसा हम सोचते हैं ना फिर वैसा ही होने लगता है। तो हमें जीतने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा और
हारना नहीं है, क्योंकि हार के लिए तो एक डर ही काफ़ी होता है, क्योंकि जैसा हम डर अपने मन में बना लेते हैं फिर वो वैसा ही होने लग जाता है। सो हमें हार के बारे में नहीं सोचना है, एक कदम हमें आगे की ओर ही बढ़ाना है। और पता है, एक हाउसवाइफ का आजकल अपने पैरों पे आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, जिससे कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलिए, आज तक का मेरा स्टडी व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अंत में एक प्यारी सी मोटिवेशन कोटेशन के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। बेवजह शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, बेवजह शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, कर्म करते रहने से खामोशियां भी अखबारों में छप जाया करती है।